हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसे युद्ध की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के लगभग 330 सालों के इतिहास को पूरी तरह बदल के ही रख दिया। आज हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है फरगना नाम के एक छोटे से राज्य में, जहां 1483 में बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने सभी भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन दोस्तों उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन जब आया तब वो सिर्फ 11 साल का था और तभी उसके फादर की डेथ हो गई और वो मात्र 13 साल की उम्र में वहां का शासक हो गया। लेकिन वहां कभी भी स्थिर रहकर रूल करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके जो अंकल्स और कजन्स उसको काफ़ी परेशान करते थे, उसको काफ़ी आक्रमण किया जाता था। लेकिन वो कुछ अगले सालों में 1504 में जब उसने काबुल को इन्वेड किया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया, दोस्तों अब उसके पास स्थिर रहकर रूल करने के लिए एक जगह मिल गई। अब उसकी महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ने लगी। अब वो भारत की ओर देखने लगा। दोस्तों अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो उसके एक बड़े भूभाग पर उस समय लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी रूल कर रहे थे और इब्राहिम लोदी के भाई सिकंदर लोदी वो भी चाहते थे कि वो पावर में आके रूल करें। इसलिए इन दोनों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। दोस्तों जब इब्राहिम लोदी को मालूम पड़ा कि उसके भाई सिकंदर लोदी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ठान लिया। और जब इस स्थिति को देखते हुए सिकंदर लोदी ने भाग के राजपूतों में शरण ले ली, तो अब राजपूत और इब्राहिम लोदी के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर लोदी और उनके कुछ साथियों ने ही बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए दिल्ली को कब्जा कीजिए। दोस्तों जब 1523 में बाबर के पास दिल्ली को आक्रमण करने का इनविटेशन गया, तो बाबर ने इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उसे लगा कि अब जिस ठीक समय है, हमें दिल्ली पर जाके आक्रमण करना चाहिए। अब वो 1524 में भारत की ओर आगे बढ़ा और 1524 में उसने लाहौर को कब्जा करके वापस काबुल लौट गया। लेकिन अब वो काबुल और लाहौर से संतुष्ट होने वाला नहीं था। अब उसकी नज़र दिल्ली पर थी। वो दिल्ली को आक्रमण करना चाह रहा था। इसलिए उसने 17 नवंबर 1525 को भारत की ओर प्रस्थान किया और 15 दिसंबर 1525 को सिंधु नदी पार करके वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगा। और आगे बढ़ते बढ़ते उसने 1 अप्रैल 1526 को दिल्ली से दूर लगभग 90 किलोमीटर पानीपत के मैदान में डेरा डाल लिया। जब इब्राहिम लोदी को इस बात का पता चला कि अब युद्ध को टालना लगभग नामुमकिन है, तो वो भी युद्ध की तैयारी करने लगा और उसने भी सेना एकत्रित करके पानीपत के मैदान में डेरा डाल लिया। दोस्तों अगर हम दोनों पक्षों के सेनाओं की बात करें, तो बाबर की सेना कोई बड़ी सेना नहीं थी। उसकी सेना मात्र 12 से 15,000 की सेना थी, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना उससे 4 से 5 गुना बड़ी सेना थी। लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोदी की सेना में कुछ राजपूत थे, कुछ अफगान थे, कुछ भाड़े के सैनिक भी थे, तो उनमें कभी भी यूनिटी नहीं थी, उनमें डिसिप्लिन नहीं था और वो साथ मिलकर कभी भी युद्ध अभ्यास भी नहीं किए थे। और इब्राहिम लोदी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो एक अच्छा मिलिट्री कमांडर नहीं था। जबकि हम बाबर के बारे में बात करें तो बाबर की सेना में यूनिटी थी, डिसिप्लिन था और बाबर के पास एक खास तरह का हथियार था, जो था बड़ी बड़ी तोपें, जो भारत के अभी तक किसी राजा के पास नहीं थी। तो उसको इसका एडवांटेज भी मिला। दोस्तों अगर पानीपत मैदान की बात करें तो पानीपत मैदान के एक ओर पानीपत के किले की दीवार थी, वहीं दूसरी ओर यमुना नदी थी। दोस्तों बाबर ने युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले ही उस दीवार से लेकर यमुना नदी तक एक लंबी खाई बना दी, जो लगभग 7 किलोमीटर की थी। दोस्तों और उस खाई में उसने नुकीली लकड़ियां, भाले लगा दिए गए और उसने खाई को फूल, पत्तियों और टहनियों से ढक दिया गया।
जिससे इब्राहिम लोदी की सेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। जब बाबर काबुल से दिल्ली आ रहा था दोस्तों, तो उसने बीच में पड़ने वाले गांव वालों से उसने बहुत सारी बैलगाड़ियां खरीद ली और उन बैलगाड़ियों को खाई के पीछे खड़ा कर दिया और उसने बैलगाड़ियों को पेड़ के रूप में खड़ा किया और हर पेड़ के बीच में 10 से 15 मीटर का गैप रखा, जिसमें बाबर ने अपनी आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी को डिप्लॉय किया और उसके पीछे उसकी मेन फोर्स थी। इस डिफेंसिव पोजीशन में वो इब्राहिम लोदी का इंतजार कर रहा था। जबकि इब्राहिम लोदी की स्ट्रेटेजी देखें तो कुछ खास स्ट्रेटेजी नहीं थी। उसके आगे 300 वॉर एलिफेंट्स थे और पीछे उसकी मेन सेना थी। उसका एक ही एम था कि आगे जाके बाबर की सेना को तबाह करना और ये युद्ध जीतना। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को लगभग सुबह के 8 साढ़े 8 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर जोरदार आक्रमण बोल दिया। जब इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से लगभग 200-300 मीटर दूर पास आई तो बाबर की सेना ने उसके तोप के मुंह खोल दिए, लेकिन उसके तोपों से इतना असर नहीं हुआ क्योंकि उस समय उस तोपों का इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं थी, उसका रेंजेस भी ज़्यादा नहीं थे, काफ़ी कम रेंज के थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, उन तोपों की आवाज़ से इब्राहिम लोदी के हाथी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। इससे वहाँ अपनी सेना की ओर ही आ गए, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना में हड़कंप मच गया और इस हड़कंप में काफ़ी लोग मारे गए। दोस्तों इब्राहिम लोदी की सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और उसकी सेना के कुछ लोग खाई में गिर के भी मारे गए। बाबर ये बात जानता था कि अगर युद्ध अधिक समय तक चलेगा तो उसकी पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही छोटी सेना थी, इसलिए वो युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता था। इसलिए जब इब्राहिम लोदी की सेना उसके नज़दीक आई तो उसने बहुत ताकत से उन पर हमला किया। इसमें इब्राहिम लोदी को बहुत ही नुकसान उठाना पड़े और लगभग दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक बाबर ने युद्ध में काफ़ी लीड ले ली। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, जब बाबर के कुछ सैनिक इब्राहिम लोदी को घेरने के लिए जा रहे थे तो इब्राहिम लोदी के एक वफादार ने उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से युद्ध छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अगर आप जिंदा रहे तो युद्ध को आगे जारी रख पाएंगे। लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोदी ने मना करते हुए कहा कि हम किसी और तरफ जाएं, ये मर्दानगी नहीं, सुरकुओं का काम नहीं पीला होना। दोस्तों बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा ही अंतर होता है, क्योंकि लड़ाई हमेशा जिंदा रहकर जीती जाती है। दोस्तों इब्राहिम लोदी को घेर कर मार डाला गया, उसका सर कलम कर दिया। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जब बाबर इब्राहिम लोदी की लाश के पास पहुंचा, उसके शव के पास पहुंचा, तो उसने उसके खून से सनी हुई मिट्टी को उठाया और कहा तेरी बहादुरी को सलाम, और बचे हुए 20-25 हजार अफगान सैनिकों का सर कलम कर दिया और उसका एक बड़ा पहाड़ बना दिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वो पहाड़ लगभग 35 फुट ऊंचा था। बेसिकली मुगल्स इसलिए ऐसा करते थे कि ऐसा रिप्रेजेंट करते थे कि अब हम आ चुके हैं, हम पावर में आ चुके हैं, अब हम रूल करेंगे। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने का भी प्रयास किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों बाबर ने ये लड़ाई मात्र 6 घंटे में जीत ली और एक ऐसे साम्राज्य की रचना की जो अगले 330 सालों तक भारत पर शासन करने वाला था। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे की बात हम अगले कुछ वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।